हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल इंग्लिश विजन्स। मैं हूँ अंश। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी अपनी क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी, जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो अभी मॉडल पेपर जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया आपकी एग्ज़ाम बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, उसको मैं आपको बहुत सरल लैंग्वेज में समझाने जा रहा हूँ। ओके, आपने देखा होगा ब्लूप्रिंट, तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो आपको इजी वे में समझ नहीं आई होंगी। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो मॉडल पेपर जो ब्लूप्रिंट है उसको बहुत ही आसान शब्दों में डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, जिसको आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, और हम बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का। काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं जी मार्किंग स्कीम में, और पेपर पैटर्न क्या रहेगा वो उस पर भी हम बात करेंगे जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहे हैं आरबीएसई बोर्ड के जो मॉडल पेपर से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जी। हमने ओवरऑल जो क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। ग्रामर सेक्शन के कुछ टॉपिक रहे हैं वो हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आपका जो ओवरऑल जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको बहुत अच्छे से चैप्टर्स पढ़ाए एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए। ठीक है, और जो आपके शॉर्ट कंपोजिशन वाला पोर्शन था जिसमें नोटिसेस, एडवर्टीजमेंट, इनविटेशंस और जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको अच्छे से कर लिया है। कंपोजिशन वाले पोर्शन में लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग उनको अच्छे से कर लिया। सिर्फ ग्रामर सेक्शन रहा है, उसको हम जल्द ही कर लेंगे। तो जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनको बता दूं जी, हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी और इंग्लिश लिटरेचर अगर आपके ऑप्शनल हो, ठीक है, तो उन दोनों का ही सिलेबस इस चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं। और आप अगर 12th क्लास में 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो विद माय गाइडेंस आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, हम इसी सीक्वेंस से और इसी तरीके से पढ़ रहे हैं, और आपको जो मोस्ट जो चीज़ें होती है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, तो इस प्रकार तो आज हम इंग्लिश कंपलसरी जो सभी स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहता है, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी। ठीक है, तो हम उसके मॉडल पेपर जो ब्लूप्रिंट है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको पहले से बता दूं कि इस बार मॉडल पेपर में कुछ चेंजेस हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। पहले से बता दूं ये चीज़, क्योंकि इस बार मॉडल पेपर में काफ़ी जो मार्किंग स्कीम है ना कुछ टॉपिक्स की, उनमें किसी में तो ज़्यादा है तो अदरवाइज किसी में कम है। ठीक है, तो इस बार मॉडल पेपर इसी उससे आए हैं, तो सिलेबस को पूरी तरह से वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ठीक है, जब मैंने आपको सूचना दी थी, नोटिफिकेशन जब आया था इसका मॉडल पेपर्स का, तो मैंने आपको जब सूचना दी थी उसमें बात कही थी मैंने कि आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और मॉडल पेपर दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे अब पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आप पूरी तरह से मॉडल पेपर पे या फिर ब्लू प्रिंट पे डिपेंड होकर पढ़ लो, फिर एग्जाम में जाके आपको टॉपिक्स के जो मार्क्स है कि ये तो मैंने 5 मार्क्स का तैयार करा था, ये तो यार 6 मार्क्स का आ रहा है, ये तो मैंने 4 क्वेश्चन ही तैयार करे थे तो ये 8 क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। समझ रहे हो? तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, कुछ डिफरेंसेस हैं सिलेबस से। और मॉडल पेपर जब जारी हुआ तो उसमें भी एक दिशा निर्देश है, इन्होंने निर्देश दे रखा है क्या, कि यह सिर्फ एक नमूना प्रश्न पत्र है। परीक्षा का जो मूल प्रश्न पत्र होगा आपका एग्जाम का पेपर, ठीक है, वो सिलेबस के अंक भार के अनुसार ही होगा, वो सिलेबस के अंक भार के अनुसार ही होगा। तो अब यहाँ पे दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट्स को कि भाई हम सिलेबस वाला जो आप लोगों ने वो जो फॉर्मेट बताया, मैंने आपको सिलेबस भी बता रखा है अच्छे से, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने सिलेबस अच्छे से बता रखा है एक एक चीज़ों को। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने आपको कहा था नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके, तो अब दुविधा ये हो जाती है कि अब सिलेबस को पूरी तरह से फॉलो करके वो जो मार्क्स उसमें दिए थे उसके हिसाब से पढ़ाई करें, या फिर अब ये जो मॉडल पेपर में जो मार्क्स कर दिए हैं, काफ़ी चेंजेस हैं, मैं आपको अभी साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक सलाह देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप दोनों को, सिलेबस और मॉडल पेपर जो है, ना इनकी अनदेखा करना है, ना इनको अनदेखा भी नहीं करना और ना उनको अनदेखा करना है। ठीक है, दोनों को साथ में लेके, दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको अब आगे की पढ़ाई करनी है। मैं तो एक ही सलाह यह देना चाहता हूं आपको बस, जिससे आपको फिर जब आप एग्जाम में पेपर देखो तो फिर आप ऐसे डिसअपॉइंट नहीं हो जाओ, निराश नहीं हो जाओ कि भाई ये क्या हुआ। ठीक है, तो दोनों तरह से तैयारी करके रखनी है आपको। अब चाहे वो 6 नंबर का क्वेश्चन 5 का हो, चाहे 6 नंबर के क्वेश्चन 8 मार्क्स के हो। ठीक है, वो तैयारी आपको अच्छे से करनी है और आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मॉडल पेपर, जो तो देखो डिटेल में आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है,
तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए जी, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो आपका 3.25 घंटे का तो पेपर होता है, 80 मार्क्स रहते हैं। अब मैं आपको कुछ, अब मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, कैप्चर कर लेना है और अपनी नोटबुक में, फिर नोटबुक होगी ना उसमें राइट डाउन कर लेना, पीछे लिख लेना, जिससे आपको एक आइडिया रहे और आप इसके अनुसार आगे पढ़ाई करो। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, देखो बहुविकल्पात्मक क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, वो आपके 15 आएंगे, एक एक नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 नंबर हो गए। रिक्त स्थान जो फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं जी, वो आपके 6 आएंगे एक एक नंबर के, तो 6 नंबर ये हो गए। अति लघुत्तरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके 15 आएंगे एक एक नंबर के, तो ये 15 नंबर हो गए। लघुत्तरात्मक प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपके 8 आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, तो 8 × 2 16, 16 मार्क्स के ये हो गए। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, ये आपके 3 आएंगे 3-3 नंबर के। ठीक है, तो 9 नंबर हो गई है। ठीक है, अब देखो निबंधात्मक प्रश्न में देखो एक प्रश्न तो आएगा 4 नंबर का और 3 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। एक प्रश्न तो आएगा 4 नंबर का, 3 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के, तो 4 और 5 दिए 15। ठीक है, तो ये है इस प्रकार से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके आएंगे। हाँ ठीक है, बाकी अब आगे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, देखो आपको ऑप्शन कौन कौन से क्वेश्चंस में मिलेगा। ऑप्शन आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, 4 में, 5वें में, 11वें में, 13वें में, 14वें में एवं 16वें में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना, इनमें आपको अथवा मिलेगा और मिलेगा। ठीक है, आपकी चॉइस होगी, तो आप इसको कैप्चर कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये है सिलेबस का ओवरव्यू। ठीक है, तो इसमें मैं अब आपको बताऊंगा क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखो अनसीन पैसेज फर्स्ट, वो आपके 9 मार्क्स का आएगा। अनसीन पैसेज सेकंड, ये आपके 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, शॉर्ट कंपोजिशन आपके 4 मार्क्स की आती है विद ऑप्शन। 4 टॉपिक्स हैं शॉर्ट कंपोजिशन में, नोटिसेज, एडवर्टीजमेंट, इन्विटेशंस और आर्ग्यूमेंट। इन चारों में से कोई भी 2 दे देते हैं, आपको करना पड़ता है और फिर 4 मार्क्स आपके आते हैं। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का। रिपोर्ट और पैराग्राफ राइटिंग, ये भी आपके अथवा में आता है। देखो रिपोर्ट और पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो आपको एक रिपोर्ट का क्वेश्चन भी मिलेगा, एक पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन भी मिलेगा। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ये 5 मार्क्स कवर करेंगे आपके। अगला है लेटर और एप्लीकेशन, जो लेटर राइटिंग आपको और एप्लीकेशन फॉर जॉब, ये जो है ये भी आपको अथवा में मिलेंगे। ठीक है, आपको मिल जाएगी, वीडियो मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, तो लेटर और एप्लीकेशन, तो लेटर, एक लेटर आएगा और उसके अथवा में एप्लीकेशन फॉर जॉब, जॉब एप्लीकेशन आएगी, जो 5 मार्क्स की कर दी है भाई। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, हमारे सिलेबस में ये 6 मार्क्स का होता है, ये 6 मार्क्स का होता है लेटर राइटिंग का पोर्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस मॉडल पेपर में इन्होंने इसके जो मार्क्स हैं वो 5 ही दे रखे हैं। तो बस मैं तो आपको एक ही चीज़ फिर कहना चाहूँगा कि दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। अब चाहे लेटर राइटिंग आपके चाहे एग्जाम में 6 का हो, अब चाहे 5 का हो, आपने प्रिपरेशन कर ली, समझ गए। तो इसीलिए कह रहा हूँ सिलेबस और मॉडल पेपर दोनों को ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, अब देखो चेंज। ग्रामर सेक्शन में आपके 4 टॉपिक्स हैं, क्लोजेज, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब और कंजक्शंस। 2-2 मार्क्स के टॉपिक्स थे। ठीक है, 8 मार्क्स की होती थी ग्रामर। अब देखो क्लोजेज आपके 2 मार्क्स के, सिंथेसिस आपके 2 मार्क्स के, फ्रेजल वर्ब्स आपकी 3 मार्क्स की। ठीक है, और कंजक्शंस आपके 3 मार्क्स के, 3 और 3 6, 7 8 9 10। ठीक है, 10 मार्क्स की इधर ग्रामर दे रखी इन्होंने। ठीक है, आगे चलो। टेक्स्ट बुक्स आपकी फ्लेमिंगो में है। ओके, उसमें फ्लेमिंगो एंड विस्तास है, तो फ्लेमिंगो में आपके 13, जो प्रोज सेक्शन है वो 13 का और जो पोइट्री सेक्शन है वो 12 का, और विस्तास जो बुक आपकी वो 16 मार्क्स की कर दी है भाई। ठीक है, अब जल्दी से आप एक तो स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बात करते हैं हम पेपर पैटर्न पर, अब कि पेपर किस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर। अब जैसे ही एग्जाम में अपना पेपर खोलोगे तो आपको सेक्शन ए मिलेगा। तो मैं आपको अब देखो क्वेश्चंस भी लगवा रहा हूँ सीक्वेंस से कि इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। इसीलिए कहा था नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी फेयर नोटबुक में, जिससे आपको आइडिया रहे और आप इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई जारी रखें, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देखो सेक्शन ए होगा, फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें अनसीन पैसेज का। तो पहला अनसीन पैसेज आएगा 9 मार्क्स का, 9 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जिसमें से देखो मैंने और सरलीकरण कर दिया उसका मॉडल पेपर का। देखो
इजी में समझा दिए। देखो 6 तो क्वेश्चन आएंगे उसमें, ठीक है, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन वोकैब से रिलेटेड होंगे। वोकैब यानी जैसे वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, कोई पैसेज में से इस वर्ड मीनिंग को ढूंढ के बताओ, इसका सिमिलर वर्ड बताओ, इसका अपोजिट वर्ड बताओ, ठीक है, समझ गए अच्छे से। तो 6 तो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 3 क्वेश्चन वोकैब से रिलेटेड होंगे, वर्ड मीनिंग से रिलेटेड होंगे, ठीक है, अपोजिट वर्ड पूछ ले या सिमिलर वर्ड पूछ ले। तो 6 और 3 9, इस तरीके से आपका अनसीन पैसेज हो जाएगा। सेकंड अनसीन पैसेज आएगा आपका, दूसरा क्वेश्चन मिलेगा आपको, दूसरा अनसीन पैसेज आएगा जो वो 6 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 6 मार्क्स का। उसमें 4 तो क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, और 2 क्वेश्चन वोकैब से रिलेटेड होंगे, वर्ड मीनिंग से रिलेटेड होंगे। वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, समझ गए? वर्ड मीनिंग मतलब सिमिलर वर्ड पूछ ले कि इसका सिमिलर वर्ड कौन सा है, इस पैसेज में से ढूंढो, या फिर इस वर्ड का अपोजिट वर्ड कौन सा है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके क्वेश्चन। अब आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा पेपर में। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन थर्ड आपका शॉर्ट कंपोजिशन का रहने वाला है। तो शॉर्ट कंपोजिशन में टॉपिक्स कौन कौन से हैं? देखो, नोटिसेस, एडवर्टीजमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स और इन्विटेशंस। अब इन चारों में से कोई भी 2 दे देंगे आपको। देखो मैंने कहा है ना, ऑप्शन, ऑप्शन में मिलेगा आपको इन चारों में से कोई भी 2। अब जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आप कर दीजिएगा, आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका रिपोर्ट राइटिंग का, और देखो और पैराग्राफ राइटिंग का। तो आपको रिपोर्ट भी मिलेगी और आपको पैराग्राफ भी मिलेगा। जो भी आपको टॉपिक आ रहा हो अच्छे से आप वो कर सकते हैं, 5 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या? लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है। तो लेटर और एप्लीकेशन, आपको लेटर भी मिलेगा और एक जॉब एप्लीकेशन भी मिलेगी अथवा में। तो जो भी आपको अच्छे से आ रही हो वो आप कर सकते हैं, आपके 5 मार्क्स होंगे, ओके, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे चले तो आप इसको कैप्चर कर लीजिए जल्दी सी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका आएगा सेक्शन सी, जो आपके ग्रामर सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो आप ग्रामर सेक्शन में देखो क्वेश्चन 6 मिलेगा आपको क्लोजेस पर, ठीक है। ये 2 मार्क्स कवर करेंगे आपके क्लोजेस। आपके क्वेश्चन आएगा कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो भी वर्ड दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो क्लोजेस बनाने हैं, ठीक है, उन सेंटेंस को कंबाइन करना है, जोड़ना है। क्वेश्चन 7 मिलेगा आपको सिंथेसिस, ठीक है, इसको भी कंबाइन नहीं करना होता है, ठीक है। तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा, उसके अनुसार आपको कंबाइन करना है, उनको जोड़ना है। तो ये आपके 2 मार्क्स कवर करेंगे। क्वेश्चन 8 ऑफ फ्रेजल वर्ब, जो 2 मार्क्स की होती थी। देखो फ्रेजल वर्ब्स 3 मार्क्स का पोर्शन दे दिया है इनमें मॉडल पेपर में। और देखो, और इसमें क्या फिल इन दी ब्लैंक्स आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे फिल इन दी ब्लैंक्स के, लिख लीजिए, ये भी मैंने इजी वे में आपको बता दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका आएगा कंजक्शंस का, ये भी 3 मार्क्स कवर करेंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स आएंगे 3, फिल इन दी ब्लैंक्स आएंगे 3, रिक्त स्थान आएंगे, ठीक है, ओके, एक एक नंबर के 3, ओके। तो ये ग्रामर सेक्शन है आपका, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए सेक्शन डी है हमारी टेक्स्ट बुक का। हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है ना, फ्लेमिंगो एंड विस्तास, उसका पोर्शन है। देखो सेक्शन डी में आपको, देखो मैंने हिंट भी दे दिया कि देखो फ्लेमिंगो प्रोज, तो फ्लेमिंगो के जो चैप्टर्स है ना, पहले उनकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको मिलेगा एग्जाम में। ये तो देखो हिंट है जी, ठीक है, ये आपको और आसान भाषा में समझाने के लिए लिखा है मैंने। बाकी फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपको एग्जाम में मिलेगा सीन पैसेज, जो आपकी स्टोरीज है ना फ्लेमिंगो में, उनमें से कोई पैसेज उठा के दे देंगे, ठीक है। वो 6 क्वेश्चन होंगे और वो सारे ही क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, 6 मार्क्स कवर करेंगे, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 11 आपके क्वेश्चन होगा आंसर इन 60 वर्ड्स, 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। और आपको मिलेगा इसमें ऑप्शन, 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको एक करना है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और ये 3 मार्क्स कवर, ठीक है। ऑप्शन मिलेगा आपको 60 शब्दों में उत्तर। ये जो 11वां क्वेश्चन होगा इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 60 शब्दों में उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से एक करना है आपको, और 3 नंबर का एक प्रश्न है, ठीक है। आगे चलो 12वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स, 20 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों ही 2-2 नंबर के होंगे, 2 + 2 4, समझ गए। तो क्वेश्चन 12 आपके 20 to 30 वर्ड्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ओके, और वो दोनों ही 2-2 नंबर के होंगे, वो 4 मार्क्स कवर करेंगे आपके, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लेमिंगो पोइट्री पर। तो आपकी फ्लेमिंगो में उधर पोइट्री सेक्शन है ना, तो उसकी बात करते हैं। तो आपके क्वेश्चन 13 आपको एग्जाम में मिलेगा पोइट्री एक्सप्लेनेशन, जिसको आप कहते हो ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है।
तो आपको जो कोई भी आपकी पोइट्रीज हैं उनमें से कोई किसी भी पोएम का स्टैंजा दे दिया जाएगा, ठीक है, स्टैंजा दे दिया जाएगा और दो मिलेंगे आपको, अथवा में मिलेगा, ठीक है, दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आ रहा हो आप वो कीजिएगा। और अगर देखा जाए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये जो पोइट्री एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन में 6 मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का, लेकिन आपके मॉडल पेपर में इसको क्या कर रखा है, 5 नंबर का दे रखा है भाई। तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ सिलेबस मॉडल पेपर दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है, जिससे फिर वहाँ पे दुविधा नहीं हो आपको, ठीक है। तो पोइट्री एक्सप्लेनेशन जो आपको स्टैंजा दे दिया जाएगा, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। तो ये 5 मार्क्स कवर करेंगे आपके। ऑप्शन मिलेगा, 2 में से किसी एक को करना है, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से अब आप कैप्चर कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन है 14। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है आंसर इन 60 वर्ड्स। अब ये पोइट्री में से चल रहा है, तो प्रोज का तो हो ही गया, कहानियों का तो हो ही गया। अब पोइट्री में से देखो एक तो स्टैंजा आ जाएगा जिसकी आपको एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आएगा आपका बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, 60 वर्ड्स में आंसर देने का आपको ऑप्शन मिलेगा और ये आपके 3 नंबर का आएगा एक, ठीक है। ये पोइट्री में से आएंगे, आपको फिर बता रहा हूँ मैं, पोइट्री में से आएंगे, ठीक है, मैंने आपको लिख दिया था वो, ठीक है। तो देखो 60 वर्ड्स का आंसर होगा, आपको करना पड़ेगा और ऑप्शन मिलेंगे 2, उनमें से एक करना है और 3 नंबर कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 होगा आपका आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स, 20 to 30 वर्ड्स। ये 20 से 30 शब्दों में उत्तर देंगे। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 4 नंबर कवर करेगा ये, ठीक है। अब ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16। अब 16, 17, 18 है ना, ये विस्तार जो बुक है ना, मैंने आपके लिए इजी वे में समझाने के लिए कि आपको आइडिया रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका होगा आंसर इन 60 वर्ड्स। फिर बड़ा क्वेश्चन आएगा विस्तार से, ठीक है, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से एक करना है, 3 नंबर कवर करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 होगा आपका आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स का, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, 2 + 2 4, इस तरह कवर करेगा। अब देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 18 होगा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, 9 MCQ। अब बताओ, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भाई 6 MCQs आते थे अपनी विस्तार में से, ठीक है, 6 MCQs आते थे, ओके। यहाँ पे 9 MCQ कर दिए मॉडल पेपर में, जो ब्लूप्रिंट है ना इसमें। अब वही बात मैं आपको फिर कहूँगा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, सिलेबस के उसके अनुसार चले, ये इनके अनुसार चले। तो मैं तो फिर आपको कह रहा हूँ कि सिलेबस और मॉडल पेपर दोनों को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अब 6 की जगह 9 दे दिए, ठीक है। अब आपकी तैयारी अच्छी होगी तो 3 और सही, क्यों, 6 आए चाहे 9 आए, ठीक है। आपको तो मेंटली प्रिपेयर रहना है बस, ठीक है। आपको फिर मैं बार बार यही चीज़ इसलिए कह रहा हूँ, मेंटली प्रिपेयर रहना है, क्योंकि वहाँ पे अगर लोड हो जाता है ना एक बार पेपर को देखने के बाद, फिर दिक्कत होती है पेपर करने में, ठीक है। पहले से आपको कह रहा हूँ मैं चीज़। तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो आपको MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। और आपको 9 MCQs मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 9 मार्क्स कवर करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये हमारा होता है, ये जो मॉडल पेपर है, ये जो ब्लूप्रिंट है, इसको हमने बहुत अच्छे से अब डिस्कस कर लिया है। तो होप करता हूँ सभी आप स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से क्या रहने वाला है पोर्शन, ठीक है। तो होप करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई दुविधा हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी, कुछ भी मस्तिष्क में चल रहा हो, कोई भी शंका हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी मन में कुछ भी चल रहा हो तो, ठीक है। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ सिलेबस और मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट, इन दोनों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। फिर चाहे 5 नंबर का 6 का हो, चाहे 6 का 9 का हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, वो आपको वीडियोज़ लेक्चर्स मिल जाएंगे, अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, ओके, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर वहाँ पे डिस्कशन वाला सेक्शन है, उसमें जाके आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे मैं सूचनाएं देता रहता हूँ आपको हर तरह से, ओके। तो वहाँ पे आपको मॉडल पेपर जो है ना, जो मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा पब्लिश हो गए हैं, वो मैंने वहाँ पे सेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। बाकी ईजी वे में मैंने आपको समझा दिया है, लिखवा दिया है, आप इसको अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिएगा और माइंड में रखते हुए अच्छे से आपको
तैयारी करनी है अब अपनी, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, जो भी आपका व्यू हो, ठीक है, जो भी आपको कहना हो ज़रूर कहिएगा। और अगर आप नए हैं और आपको 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना है आपकी क्लास 12 में इंग्लिश में, तो आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो मैं मिलूंगा अब आपसे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।